Hello everyone, this is Sohail Ahmed from Presidency Junior College. My dear students, today we are going to discuss one of the important topic of physics, one of the discovery of the physics. My dear students, we have already explained so many topics on semiconductor, materials, electronics and devices. This is the 6th lecture. I request you to go through the previous lecture so that you can understand this lecture easily. हम लोगों ने पहले जो डिवाइस देखे थे उसका नाम था फोटोडायोड, जो एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फोटोडायोड का काम क्या होता है? लाइट को सेंस करना। मतलब जब लाइट आके गिरेगा उस डायोड के ऊपर तब वो करंट देगा, नहीं गिरेगा तो करंट नहीं देगा। इसी तरह हम लोग इसको बहुत सारा एप्लीकेशन देखे थे। काउंटर, जो काउंट करने का मशीन होता है ना, पैसा काउंट करने का, उसमें हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं। या हम लोगों को अगर सिक्योरिटी पर्पस में यूज करना है तो हम लोग इसको लगाते हैं। अलार्म के लिए हम लोग फोटोडायोड लगाते थे। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लाइट इमिटिंग डायोड। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डायोड है जो लाइट देगा। सो एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसका खासियत यह है कि जब इसमें करंट पास होगा तब ये लाइट देगा। क्या देगा? लाइट देगा। वेरी गुड। इसका डायग्राम अगर हम लोग ऐसे जो मिलता है रिमोट पे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे इस शेप का कुछ आपको मिलेगा। आपका रिमोट बोलो या छोटा छोटा जो बल्ब होता है उसमें भी हम लोग इसका 2 लीड ऐसे रहता है, ये 2 लीड रहे और यहाँ पे वो जो आपका डायोड रहेगा। इसका 2 लीड में एक लीड लंबा रहेगा, जो लंबा है वो पी साइड है, उसको एनोड बोलते हैं, और जो छोटा है उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? जब इसमें करंट पास होगा तो ये हम लोगों को लाइट देगा। और इसका एडवांटेजेस के बारे में हम लोगों ने बहुत देखे थे। प्रीवियसली हम लोग जो बल्ब यूज करते थे, उस बल्ब का अगर मैं यहाँ पे इस बल्ब को ऐसे ड्रॉ करूँ तो इस बल्ब का क्या होता था? यहाँ से एक फिलामेंट रहता था। उस फिलामेंट जब हीट होगा तब हम लोगों को लाइट मिलता था। उसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि इस बल्ब का हीट होने में एनर्जी लॉस होता है। इस बल्ब को गर्म करने के लिए हम लोगों को एनर्जी लॉस होता है, तो एनर्जी कंजम्पशन यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन आजकल हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं या टॉर्च लाइट बोलो, इसमें मैक्सिमम एलईडी रहता है। और एलईडी का एडवांटेजेस ये है, उसका नंबर 1 ये छोटा साइज का है, नंबर 2 ये मतलब लॉन्जेविटी उसका बहुत ज्यादा है, नंबर 3 उसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, और नंबर 4 फिजिकल रोबस्टनेस, मतलब ये होता है कि वो बहुत हार्ड होता है। हम लोग वो बाद में दोबारा देखेंगे कि एलईडी का एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कंपैरिजन, क्यों हम लोग एलईडी यूज करेंगे। एलईडी को हम लोग यूज, पहले यहाँ पे एलईडी के बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि एलईडी गिव्स अस लाइट, और यहाँ पे हम लोग नंबर 1 लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स, मतलब ये हुआ ये कन्वर्ट करेगा कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटोडायोड क्या करता था? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर 2, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। इट इज ऑलवेज connected in forward bias। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? अगर डायोड का पी साइड सोर्स का पॉजिटिव में लगाएंगे और डायोड का नेगेटिव साइड सोर्स का नेगेटिव में लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस।
तो एलईडी का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और दूसरा है ये हम लोग इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। तो ये था एलईडी का यहाँ पे एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। अभी देखेंगे ये क्यों लाइट देता है, क्यों लाइट देता है, करंट देने की वजह से वो लाइट जो देता है ना, क्यों देता है? अरे रे बाबू चलनी लाइट कितना लगे दे करंट पास कर ले, दिस इज आवर पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इस एलईडी का अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा। एलईडी का डायग्राम में पहले हम लोग मानते हैं कि ये एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया था, लाइक जर्मनियम का एक पीस, एक प्योर सेमीकंडक्टर, और उसका 1/2 को हम लोगों ने अगर ट्राइवेलेंट से 3 इलेक्ट्रॉन वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिस एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है उससे डोप्ड किया, और यहाँ पे जिसका 5 इलेक्ट्रॉन है उससे डोप्ड किया, तो हम लोगों को जो मिलेगा इस साइड पे मेजॉरिटीज कैरियर मिलेगा, होल 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 होल, मतलब यहाँ पे होल ज्यादा होगा, और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन 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 ज्यादा रहेगा। इस साइड को हम लोग बोलते हैं पी साइड और इस साइड को बोलते हैं एन साइड। इसके बीचों बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इस साइड का इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाएगा, आके होल को फिल कर देगा, और इस साइड का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस साइड पहला बेसिकली ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। अभी इस साइड का इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इस साइड ने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बन जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक डिप्लेशन लेयर, जिस लेयर फर्दर चार्ज कैरियर को आने नहीं देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। फोटोडायोड में हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव को बैटरी का पॉजिटिव में लगाते हैं, इसका नेगेटिव को बैटरी का नेगेटिव में लगाते हैं। तब क्या होगा, यहाँ का नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ के इस साइड में आके होल में बैठ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में आके होल में बैठेगा तब हम लोगों को लाइट मिलता है। क्यों मिलता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये मान लो हम लोगों का एटॉम का न्यूक्लियस है और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये सब है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ में इलेक्ट्रॉन है। जब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस ऑर्बिट में लेके जाना है तो उसका एनर्जी को बढ़ाना होगा। तो बाहर से हम लोग लाइट एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर में चला जाएगा। यहाँ से मान लो यहाँ चला गया, इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अभी ये अगर रिटर्न इस ऑर्बिट पे आएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अभी इस इलेक्ट्रॉन रिटर्न इस ऑर्बिट पे आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसको बैक करेगा, हम लोगों को देगा, और उस एनर्जी की वजह से हम लोगों को लाइट मिलता है। मतलब सीधा सा बात है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर का ऑर्बिट से ये या कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आएगा तब एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी हम लोगों को लाइट देता है। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम लोगों का बैलेंस बैंड है और ये हम लोगों का कंडक्शन बैंड है। ठीक है, सो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर बाहर से लाइट देंगे तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। अभी दोबारा इस कंडक्शन बैंड से वो अगर रिटर्न बैलेंस बैंड में आएगा, रिकंबाइन होगा उसका प्रीवियस जगह पे होल क्या होता है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर चला गया वही इलेक्ट्रॉन दोबारा इस होल पे आके बैठेगा। होल मतलब खाली जगह, इलेक्ट्रॉन मूव होने के बाद जो जगह रहता है उसको हम लोग होल बोलते हैं। तो लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में लेने के लिए इसको हम लोग एनर्जी देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लाइट, और लाइट मतलब फोटोन, पहले क्लास में मैं बोला था फोटोन। तो यहाँ पे वो एनर्जी लेके बाहर गया,
अब इस ऑर्बिट से अगर दोबारा वो रिटर्न आएगा तो वही एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी अगर विजिबल रेंज पे होता है तो हम लोग उसको डिफरेंट कलर पे देखते हैं, वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, ये सब कलर पे हम लोग देखते हैं। तो ये बेसिकली खासियत है इसका। यहाँ पे जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में जो गैप होगा इसका नाम होता है ईजी। ईजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां लेने के लिए तुमको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, वो दोबारा जब इस बैंड से नीचे आएगा तो उतना एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा डिवाइसेस जो बनाते हैं, जो डायोड बनाते हैं, उस डायोड का हम लोग बना सकते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन का यहाँ से जो एनर्जी बैंड गैप है, जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर जर्मेनियम का कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आएगा तो इतना एनर्जी देगा, और इसका अगर कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में सिलिकॉन के लिए आएगा तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। और एनर्जी मतलब E इक्वल टू H न्यू, एनर्जी E इक्वल टू H न्यू, सो न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग यहां से देख सकते हैं कि इनवर्सली रिलेटेड टू द वेवलेंथ। मतलब इस जो न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी उसी कलर को मतलब देगा, उसी कलर को समझाएगा। जैसे ऐसे होता है ना कि हर एक कलर का अलग वेवलेंथ होता है। हम लोगों ने पहले देखा था कि VI, V, G, Y, O, R, मतलब यहाँ पे VI, V, G, Y, O, R, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये सब का वेवलेंथ यहाँ पे 380 नैनोमीटर से शुरू होता है, 380 नैनोमीटर से। तो इसका वेवलेंथ के हिसाब से हम लोगों ने देखा वेवलेंथ देता है डिफरेंट कलर। एक वेवलेंथ होगा तो एक कलर देगा, दूसरा वेवलेंथ होगा तो दूसरा। वेवलेंथ मतलब रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगा उस एनर्जी उतना फ्रीक्वेंसी देगा, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से हम लोगों को लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मिलता है। अभी यहाँ पे जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसका जो एनर्जी है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे जो लाइट निकलता है वो लाइट बहुत, मतलब हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं, आई हम लोग वो देख नहीं पाता है उस लाइट को। इट्स जस्ट ए इंफ्रारेड, यू कैन से दैट दिस इज नॉट विजिबल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बैंड गैप है Eg का वैल्यू वो होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो फॉर लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं लाइट क्यों देता है, इट गिव्स लाइट, ये लाइट देता है इट गिव्स लाइट due to recombination due to the recombination of electron and hole। जब इलेक्ट्रॉन होल दोबारा रिकम्बाइन होगा तब ये हम लोगों को लाइट देता है। नंबर 2, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप शुड बी ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी बैंड गैप यहाँ जो दिखाया था वो ज्यादा होगा तो ये लाइट विजिबल रेंज पे आएगा। डिफरेंट कलर्स का लाइट होता है, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, रेड, येलो, उसी हर एक कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है और वो फ्रीक्वेंसी मिलता है एनर्जी से। एनर्जी जितना
आपको एनर्जी उसी तरह हम लोग बनाएंगे कि उसी मटेरियल से बनाएंगे कि उसका बैंड गैप इतना होगा। जैसे मुझे ब्लू कलर चाहिए तो एनर्जी बैंड गैप कितना है वो कैलकुलेशन पहले करना होगा, उसी के बाद हम लोग वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो यूज होते हैं प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन से हम लोग जो बनाते हैं उसका बैंड गैप बहुत छोटा होता है। एनर्जी बैंड गैप 0.8 इलेक्ट्रॉन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इसीलिए उसका लाइट जो है विजिबल रेंज पे नहीं आते हैं। तो हम लोग बनाते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, गैलियम फॉस्फेट। तो ये जो कलर देता है यहाँ पे रेड कलर देगा, मतलब इसी मटेरियल से यहाँ पे जो डोपिंग किए थे हम लोगों ने, इसमें जो डोपिंग किए थे प्योर जर्मेनियम में, इस साइड से मान लो हम लोगों ने गैलियम को डोपिंग किया और इस साइड पे हम लोगों ने आर्सेनिक एंड फास्फोरस को डोपिंग किया। किसको किसको डोपिंग किया? आर्सेनिक एंड फास्फोरस। और उसका रेशियो के हिसाब से हम लोगों को डिफरेंट कलर मिलता है। यहाँ पे रेड, ग्रीन, यहाँ पे इंफ्रारेड, यहाँ पे येलो मिलता है। सो ये डिफरेंट कलर हम लोग डिफरेंट कलर के लिए हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स यूज करेंगे। मानिए लोग या येलो कलर लगे हमरा वो यूज करूँ, रेड ग्रीन कलर लगे वो यूज करूँ एंड इंफ्रारेड के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। इसी तरह उसका प्रोपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे अगर मान लो ये 60% दिया तो ये 40% होगा। उसी के हिसाब से हम लोग इसको 50-50 कर सकते हैं, 30-70 कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर हम लोगों को देगा। ये लाइट इमिटिंग के डायोड के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट, उस लाइट इमिटिंग डायोड का एडवांटेजेस हम लोगों ने पहले जो बोला था वो एडवांटेज क्या क्या है। Advantages of LED. Number 1, size, small size, मतलब LED का साइज बहुत छोटा है। लॉन्ग लाइफ, उसका लाइफ जो है बहुत सालों तक ये LED चलता है। 3, इसका जो फिजिकल रोबस्टनेस, मतलब इसका ये जो हार्ड होता है। और नंबर 4, लो एनर्जी कंजम्पशन। सो ये था एलईडी के बारे में। तो दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है जिसका वेरियस एप्लीकेशन है। हम लोग इसको बल्ब के जैसे यूज करते हैं, रिमोट पे यूज करते हैं। हम लोग जो बिलबोर्ड बड़ा बड़ा होता है जिसमें बल्ब डिफरेंट कलर का छोटा छोटा बल्ब है उसमें यूज करते हैं। जो स्टेशन में हम लोग देखते हैं जो नंबर जो लिखा होता है ना उसमें हम लोग वो एलईडी यूज करते हैं। एलईडी का बहुत सारा एडवांटेजेस है और इसका एक एडवांटेजेस में ये लो पावर लेता है, उसका लाइफ लॉन्ग है, स्मॉल साइज है और उसका फिजिकल हार्ड बहुत ज़्यादा होता है। और एलईडी का यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंबल दिखाया था कि इसी शेप का एक चीज़ आपको मिलेगा। आपका रिमोट पे यहाँ पे वो डायोड रहता है, इसका एक लेग लंबा रहता है, जो लंबा है वो एनोड है और जो छोटा है वो कैथोड है। और ये हम लोगों को क्या देता है? ऐसे लाइट देता है। जब इसमें करंट पास होगा तो वो लाइट देगा। क्यों लाइट देता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकम्बिनेशन की वजह से। रिकम्बिनेशन मतलब बैलेंस बैंड से पहले इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो बाहर से लाइट देना होगा और वो अगर रिटर्न उसी बैंड पे आएगा तो लाइट इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। E = h न्यू और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट कलर देगा हम लोगों को। और इसीलिए हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज कम करते हैं क्योंकि उसमें जो लाइट जो एनर्जी देता है वो एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है इंफ्रारेड पे होता है। तो हम लोगों ने गैलियम आर्सेनाइड
यूज किया था, गैलिनियम आर्सेनाइड फॉस्फेट यूज किया था, गैलिनियम फॉस्फेट यूज किया था डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए। अभी इसका एडवांटेजेस हम लोगों ने देखा, स्मॉल साइज है, लॉन्ग लाइफ है, फिजिकल रोबस्टनेस है, लो एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी जो बहुत कम एनर्जी लेता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे होता है। ये एलईडी का डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव लगाओगे और यहाँ पे ऐसे देके ये लाइट इमिट कर रहा है, दो एरो दे दोगे तो ये लाइट, ये डायोड बेसिकली एक डायोड है जो लाइट को इमिट करता है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।